गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सॉरी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए इंटीजर्स टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 7 के लिए, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 7 का। इसमें हम छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम आज सिर्फ इंटीजर्स के बारे में जानेंगे और इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या यूजेस है, क्यों इनका नाम और इनके नंबर्स क्यों वैल्यू में आए, इस बारे में चर्चा करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स प्लस ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर। निगेटिव नंबर्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, -4, 5, -5, -2, -100, जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो प्लस ज़ीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है, स्टार्ट फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। इसे काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इन सब को मिला करके जो हमें नंबर्स मिलते हैं वो हमारे नंबर्स इंटीजर कहलाते हैं। जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं, एक नंबर लाइन बना हुआ है जिसमें सेंटर पर 0 है और उसके लेफ़्ट साइड जो है नेगेटिव नंबर है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर है। राइट साइड अगर पॉजिटिव नंबर में देखें तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो है वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। उसमें अगर 0 इंक्लूड कर दे तो वो होल नंबर बन जाता है। और ये पूरा जो नंबर सेट है वो पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स कौन कहलाते हैं, किसे कहते हैं, ये तो मालूम चल गया, पर किसे कह नहीं कहते हैं। जैसे कि आपके डेसिमल नंबर से 1.5, 2.4 या जिसमें डेसिमल यूज़ होता है वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूरा पूरा एक अंक, एक नंबर, पूर्णांक, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स का यूजेस कहाँ है? जैसे कि हम कुछ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नापने के लिए हमें निगेटिव नंबर की आवश्यकता पड़ती है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो हम नीचे जाते हैं तो हम माइनस में लेते हैं, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव। उसी तरह जब हम सी लेवल के ऊपर यानी कि समुद्र की सतह या कोई के ऊपर जो है कोई वैल्यू काउंट करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और उसके नीचे अगर काउंट करते हैं डीप में तो वो निगेटिव नंबर होता है। तो उसको हम निगेटिव में ही डोनेट करते हैं, इसलिए निगेटिव नंबर का इस्तेमाल या इसका यूजेस स्टार्ट हुआ। अब इन नंबर्स का नंबर लाइन पे यूज़ कैसे होता है या कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग अ नंबर लाइन। नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उस बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। हम किसी भी इंटीजर में अगर हम पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हम नंबर लाइन के राइट साइड मूव करेंगे। जैसे नीचे उसी के साइड में एग्जांपल दिया है, -1 + 4 = 3। तो -1 एक इंटीजर है, नेगेटिव है। मैंने कहा किसी भी इंटीजर में पॉजिटिव नंबर ऐड करें, इसमें ऐड क्या हो रहा है? 4। तो -1 में पॉजिटिव इंटीजर और ऐड हो रहा है 4, तो इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? 3। नंबर लाइन में देखें तो हमारा पहला नंबर था -1, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? -1 से। इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं? 4। तो हम 4 यूनिट आगे यानी कि राइट साइड मूव करेंगे। तो हम -1 से 1 यूनिट मूव किए तो 0 पे गए। उसके बाद 0 पे जाने के बाद फिर एक यूनिट मूव किए तो 1 पर आए, फिर एक मूव किए 1 यूनिट तो 2 पे आए, और चौथा यूनिट जैसे ही पहुँचेंगे तो हम 3 पे आ जाएंगे। उसी प्रकार सेकंड टॉपिक दिया है, व्हेन वी ऐड नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पर देखेंगे तो -2 में क्या ऐड हो रहा है?
निगेटिव नंबर ऐड हो रहा है -7, निगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है। इसके ऊपर वाले में हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे थे, ये यहाँ पर पॉजिटिव ऐड कर रहे थे +4, और यहाँ पर -7 ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने पर हम राइट साइड मूव करते हैं और निगेटिव इंटीजर यूज़ करते वक्त हम लेफ़्ट साइड मूव करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, -2 में क्या ऐड किया है, -7 निगेटिव इंटीजर, तो -2, तो हम पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -2 पर। क्या ऐड किया है, -7, तो हम -7 यानी कि 7 यूनिट लेफ़्ट साइड की ओर जाएंगे। तो यहाँ से हम गए तो ये हमारा 3 पर 1 1 2 3 4 5 6 7 पर जाने पे हमें क्या मिला, -9। अब इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -9। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ़्ट। अब कह रहा है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करें यानी कि घटाएं, सब्ट्रैक्ट करने पर हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस में से, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो जब पॉजिटिव इंटीजर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हम किधर मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड। तो 7, तो हमारी पहली पोजीशन हो गई 7, ये हमारा 7, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है 3, तो हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये 1 2 और ये 3, ये 3 पर हम 3 यूनिट मूव करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, 4 पे, और इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो भी हमें सोल्यूशन 4 मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट। अब जैसे कि आप में दिखा रहा है कि अगर हम निगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें, अभी तक हम यहाँ पर 3 में पॉजिटिव नंबर था, 3 में पॉजिटिव नंबर था, ये यहाँ पर हम कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव नंबर 3 था, यहाँ पर निगेटिव नंबर है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव नंबर तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है -7, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, तो 1 से हम कितना मूव करेंगे, 7 यूनिट, तो 1 से जब मूव करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 8 पर, और इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे तो 8 पर। बस हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि हमें कब किस साइड किस कंडीशन में मूव करना है। तो याद रखिए हमारे पास कुल 4 कंडीशन है, जिसमें से 2 साइड लेफ़्ट मूव होता है और 2 साइड राइट मूव होता है। दिमाग में इजी वे में याद करना हो तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं और निगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी प्लस में पॉजिटिव प्लस करें तो, और सब्ट्रैक्ट में निगेटिव सब्ट्रैक्ट करें तो हम राइट साइड जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम निगेटिव नंबर ऐड करें और पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो हम लेफ़्ट की ओर जाते हैं। अब यहाँ कुछ नोट दिया है व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ लिखा है कि व्हेन, जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स, याद रखिएगा जब भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें हमेशा नेगेटिव ही इंटीजर मिलेगा। व्हेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी टेक देयर डिफरेंस एंड प्लेस
द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। ये आपको पता ही है कि अगर दो साइन अपोजिट हो यानी कि एक पॉजिटिव और निगेटिव हो और अगर हम उनको ऐड करें तो या फिर उनको डिफरेंस करें, चाहे हम जोड़ें या घटाएं, तो हम साइन किसका लगाएंगे, जो वैल्यू दोनों इंटीजर में बिगर होगी। जो वैल्यू बिगर होगी हम उसी वैल्यू का ही साइन सॉल्यूशन में या आंसर में लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे अपोजिट्स, एक टॉपिक आपको मिलेगा अपोजिट्स। ये अपोजिट्स क्या होता है? अपोजिट्स समझना ज़रूरी होता है आप लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं अपोजिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको ओरली या एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। अपोजिट्स क्या होते हैं कि किसी भी इंटीजर्स की ऐसी वैल्यू जिसका सम करने पर सॉल्यूशन क्या आ जाए, ज़ीरो, उसको हम उस नंबर का अपोजिट्स कहते हैं। या अगर हम नंबर लाइन में ध्यान दें तो नंबर लाइन में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है -3। अब -3 का अपोजिट्स क्या होता है, वो होता है 3, क्योंकि अगर आप इन दोनों का सम करेंगे -3 + 3 का, तो उसका सलूशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि अपोजिट्स क्या होते हैं, तो नंबर लाइन में जिस भी नंबर्स का हम अपोजिट्स निकालेंगे वो ज़ीरो से सेम डिस्टेंस पे होगा जितना कि वो नंबर है। जैसे अगर हम -5 के बारे में बात करें तो -5 जितना ज़ीरो से दूर है ये डिस्टेंस, उतना ही इसका अपोजिट्स ज़ीरो से जितना होगा वो उसका अपोजिट होगा, यानी कि +5। इसे हम बोलते हैं अपोजिट्स। अब हम आते हैं आपके लेट्स ट्राई 1 पर। लेट्स ट्राई 1 पर अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द फॉलोइंग, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -10 एंड डिफरेंस इज 4। तो आपको इसमें लेट करना होगा, मानना होगा एक इंटीजर्स को आप a मान लीजिए और दूसरे इंटीजर्स को b मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पेयर, जोड़ा है, तो जोड़ा मतलब एक a मान लीजिए और एक b मान लीजिए। बोल रहा उन दोनों को जोड़ने पर -10 आ रहा है और उन्हीं दोनों को घटाने पर 4 आ रहा है। तो इससे आप एक्सप्रेशन बना लीजिए एक, a + b = -10 और a - b = 4। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह आप b वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। बी वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। बी वाले क्वेश्चंस में वैसे ही इक्वेशन बनानी है आपको। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एडिटिव इन्वर्स। हाँ, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है ये आप लोगों को शायद पता हो या ना हो। जो मैंने भी बताया आपको कि अपोजिट्स ही आपका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एडिटिव इन्वर्स कभी निकालना हो तो आपको वो वैल्यू रखनी होती है जिससे दिए हुए नंबर और अपोजिट्स दोनों का सम करने पर 0 हो जाए। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -5। -5 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो इसका आंसर होगा 5 और ये 5 ही इसका एडिटिव इन्वर्स है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपको नंबर दिया हो, जैसे 6 हो, पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स निगेटिव में हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा। बस साइन चेंज होगा, नंबर्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। इसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर पहला ए आपको दिया हुआ है 7 -7 + 2, तो +2 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया था कि आपको राइट साइड जाना होगा। तो आप -7 से स्टार्ट करेंगे और 2 यूनिट्स जितना उसमें ऐड हो रहा है उतने ही यूनिट्स आगे बढ़ेंगे। तो -2 से
सॉरी -7 से अगर आप 2 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो आप -6 और फिर -5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5। इसी तरह आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नीचे कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। अब आपको ये मैजिक स्क्वायर पूरा कंप्लीट करना है। तो आप अगर देखें तो पहले आप इस तरह नंबर को ऐड कर ले कितना आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो फिर आपको वही नंबर इस तरह भी आना चाहिए ऐड करने पे, यानी कि इस तरह भी ऐड करने पे वही ऐड सम आए, इस तरह भी ऐड करने पे वही आए। तो -7 -3, तो ये आपका हो गया -10, उसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -9। अब आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर्स इन बॉक्सों में रखने हैं कि हर तरफ से ऐड करने पर वैल्यू आए। तो ये आप अपने से करेंगे। अगर ये आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, तो मैं इसका सलूशन आपको बता दूंगा। इसके बाद इधर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टेटमेंट वाले, इसको आपको सेम करना है। इसको आप पढ़िएगा, जहाँ समझ में ना आए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इंटीजर्स टॉपिक पर इतना ही। इसमें आपको लेट्स ट्राई वन सॉल्व करना है। अगर कहीं क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कॉल या कांटेक्ट कर करके मुझे उस टॉपिक पर जहाँ आपको डाउट या कहीं समझ में ना रहा हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगला वीडियो आपके इसी इंटीजर्स का अगला पार्ट होगा। इसमें हम लेट्स ट्राई 2 या लेट्स ट्राई 3 के क्वेश्चंस उस वीडियो के आधार पर सॉल्व कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही।